अच्छा जी, अरेंज और लव मैरिज में फ़र्क ये होता है कि एक तरफ महंगे महंगे बॉडी स्प्रे और परफ्यूम्स की खुशबुएं होती हैं कि हम जब मशूका से मुलाकात करने के लिए भी जाते हैं तो अपना जो माउथ वॉश है वो भी छिड़क कर जाते हैं। ठीक है ना। तो बगलों की खुशबुएं तो हर चीज़ महके हुए होते हैं। और बीवी जो होती है आपकी, जो मशूका होती है जिसने बीवी बनना होता है, वो भी इसी तरह बन समझ कर आती है। शार्ट टाइम होता है, घंटे दो घंटे के लिए कोई डेट होती है, कोई खाना शाना खाना होता है। तो ये इस तरह का मंजर होता है, ये इस तरह का टाइम होता है जैसे कोई मखरूती दुनिया हो, जैसे कोई बंदा हवा में मुअल्लक हो या कोई जन्नत के किसी कोने में बैठ कर ये बातें कर रहा। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है, ये चीज़ ही और है। जब आपकी शादी होती है, अगले ही दिन आपको किचन में बांट दिया जाता है। वो है अदरक लहसुन की बदबूएं, प्याज के तड़के, और किते सिलेंडर मुक गया, किते हल्दी है नहीं, किते मिर्चा है नहीं न्याणे हो गए, पैंपर बदल दो, पुटियां आ गई, मनु तो दो मम्मा तो फलाना। ये एक और दुनिया है, इसमें पूरी रियलिटी है, इसमें कोई ख्वाब नहीं है। औरत जब मुकम्मल तौर पर फिर कर बच्चे की तरफ चली जाती है, घर की तरफ चली जाती है, सास नंद की तरफ चली जाती है, उनके इशारों पर जब नाचना शुरू कर देती है, तो जो मर्द होता है उसको वो चीज़ मिलती ही नहीं है। ठीक है ना। तो मर्द जो होता है वो कहीं ना कहीं फेड अप होना शुरू हो जाता है। और वैसे भी मैं कहता रहता हूँ अक्सर कि शादी जो है ना वो महीने का खेल होता है। कपड़े कपड़े उतर जाए ना मशूका के तो बस कहानी खत्म। फिर वो अगले शिकार की तरफ लपक पड़ते हैं जो मर्द वगैरह होते हैं। ठीक है ना। ये ठरकी ठुरकी जो मर्द होते हैं, या उनको कोई दूसरी औरत घेर लेती है अपने शिकार में कि मेरा तो शादी कर ला, या कोई पुराने माश के जाग उठते हैं, या कोई पुरानी मशूका होती है जिसकी शादी हो जाती है वो मजलूम बनकर सामने आ जाती है। तो ये बड़े सारे मसाइल हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस लड़की ने घर वालों के साथ लड़कर आपके साथ लव मैरिज की, ठीक है ना, और आपने भी बड़ी कोशिश की, घर वालों को मनाया, अब शादी हो गई है। अब अगर आप छोटी छोटी बातों पर, या कोई पुरानी लड़की या कोई चीज, लोग आपको घेर कर खड़े हैं, या कोई माँ ही आपको ट्रैप कर रही है, आपकी बहन ही आपको रोक रही है, नो छाड़ दे, नो छाड़ दे। ओ भाई जी, कमियां सब में होती, आप में भी 70 कमियां होगी। आप अपनी बीवी से पूछ लें, वो बोले ना तो अलग बात है। आपका गंदा अखलाक, आपकी खामोशी, बगैर किसी वजह से डांटना, ठीक है ना, घर में सौदे ला कर ना देना, बाजार औरत को शॉपिंग के लिए ना लेकर जाना, बच्चे से बात ना करना, तो आप तो मर्द खिलाने के लायक ही नहीं है। इसके बावजूद औरत आपकी इज्जत करी क्योंकि वो बीवी है, आपके पीछे खड़ी है। ठीक है ना। हाँ, तो औरत में भी कमियां होती है। ठीक है ना। कहते हैं कि औरत अपनी माँ पे उनका नाम दसती है, वो जिन्हें जमी है। फर्ज करो आपकी बेटी है, आपकी बेटी को कोई तंग करता है, उसका शोहर उसको पूछता नहीं है, तो उसने आपसे बात करनी है, आपकी बीवी से बात करनी है, अपनी अम्मी से बात करनी है। क्यों गल करे हो, अपने यारा ना गल करे, क्यों गल करे। तो ये जो होता है ना, ये राइट होता है बेटी का कि वो अपने माँ बाप से बात करे भी, ये मसला हुआ है। और ये आप भी जो मुझे सुन रहे हैं, जब भी आप अपनी बेटी को ब्याह कर पीछे भेजते हैं तो उससे कहो कि कोई भी मसला हो हमसे बात करना, हम जिंदा हैं। ये नहीं कि आपको कुट्टे मारी जाए, आपको डंडे मारे, आपको आग लगा दे तो तू घर वसाई दी लाश आवे, नहीं जी नहीं, वो दौड़ गुजर गए। निकी निकी गल आपने शायद नहीं देनी, लेकिन सुने जरूर। बेटी को बताएं कि ऐसा नहीं बेटा, ऐसा होता है। एक ही भी सानू दसी तो पीछे नहीं दसना, तो आगे नहीं दसना, तो पीछे नहीं दसना। ये याद रख लें, मैं बार बार कहता हूं, जितना चैलेंज औरत को ना दूसरी शादी का, उससे ज्यादा मर्द को है। किसी खुशफहमी में ना रहो। और जो प्रैक्टिकल लाइफ है यकसर मुख्तलिफ है ये जो लव मैरिज के चोचलों से। ठीक है ना। हाँ, कुचू मुचू जानू जी तो जान जी तो फलाना जी, ये शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये जो बुखार बखूर उतर जाते हैं, एक मुंडा तो फिर कुड़ी तो फिर दो कुड़ियां हो गई, तो ये भी तुम सिर सट लेंगे, दो कुड़ियां ही होगी। ठीक है ना। हाँ, तो ये शादियां दे बड़े मसाइल है। मैं कहना हूं अगर तुम किसी ना लव है तो विआह ही ना करो, अपनी मोहब्बत जिंदी रखो, किसी होर ना अरेंज मैरिज कर को लोग महले मुहल्ले दे विच। हाँ, तो खुदा के वास्ते जी अपने घर को संभाले। अगर आप कोई माँ और बीवी के दरमियान किसी एक को चुनना पड़े, अपनी बहनों में से किसी एक को चुनना पड़े, ठीक है ना, ये नहीं मैं कहता कि कत्ल व गारत हो जाए, लेकिन पहले अपनी बीवी को चुने क्योंकि वो आपका साथी है। ठीक है ना। माँ बाप जो है ये भी आपके रिश्ते में है, आपका ब्लड सर्कल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन माँ ने और 5-7 साल बाद मर जाना है। माँ ने जेडे अपने सिड्डे सुड्डे तो अपने जेडे दुख आना जी पाली हुई आ, मैं उन्होंने वसन नहीं देना, मैं होर लैके आनी ना, वो माँ ने मर जाना, भैड़ा ने अपने घर चल जाना। तेरा जो साथी है ना वो तेरी बीवी ही है। मैं नहीं कहता कि माँ को छोड़ दो, उनका भी ख्याल रखो, लेकिन माँ के कहने भैन के सिड्डियां तो कहने तो अपनी जनानी छड़ देने, बच्चे छड़ देने, तेरे वास्ते फिर होर लभण के सोड़े वास्ते कोई रिश्ता भी वो आजा हीरो बैठा होया शाहरुख खान आके शादी कर लो और जना। क्या दूसरी बीवी को ये नहीं छड़ाएगी? दूसरी बीवी क्या आपके माँ के गले में हाथ डाल कर रोज सड़न तेल तलियों से करेगी, की क्या करेगी? हर औरत जो होती है ना अपनी स्पेस मांगती है। कोई औरत आपकी माँ की खदामा नहीं लगेगी आकर, हर कोई स्पेस के साथ ही खिदमत करता है। तो मेरी इस बात को समझो, तुम एक को छोड़ोगे, दूसरी को भी छोड़ोगे, तीसरी को भी छोड़ोगे, फिर तुम बुढ़े हो जाओगे खोलड़। ठीक है ना। फिर आपसे कोई शादी नहीं करेगा, फिर तुम पछताएगा यार मेरी पहली बीवी बड़ी चंगी थी। हाँ, तो उससे पहले पहले समझ जाओ। ठीक है ना। हाँ, ये माया मोह किसी का घर नहीं बसने देती, दो में याद